साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं पावर पॉइंट में ट्रांजैक्शन और एनिमेशन का यूज करके आप किस तरह से एक बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी ये टाइटल और सब टाइटल है इसको हम डिलीट करते हैं और फिर हम चलेंगे इंसर्ट में। यहाँ पे हमें मिलेगा स्मार्ट आर्ट, एक आइकन मिलता है इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट। इस आइकन पे चलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट आर्ट आप देख सकते हैं ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमें पहले वाले पे ट्रांसपोज लिस्ट पे क्लिक कर लेना है और ओके कर देना है। या तो आप आल पे रहिए, यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट आल है, या लिस्ट वाले पे चलिए। लिस्ट वाले पे भी आ जाएंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो आप किसी पे भी रह के आप ट्रांसपोज वाले को सेलेक्ट करके ट्रांसपोज लिस्ट को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ये बन गया। अब ये तैयार होने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, डिजाइन टैब में रहिएगा। डिजाइन टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऐड शेप। ऐड शेप करेंगे तो एक शेप और इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। जब ये शेप ऐड हो गया तो ऐड होने के बाद अब आप एक काम करिए, इस शेप को अनग्रुप करिए। तो अनग्रुप करने का एक तरीका है कि आप फॉर्मेट में चले जाइए, यहाँ ग्रुप और अनग्रुप आइकन पे क्लिक करके अनग्रुप कर दीजिए। दूसरा आसान तरीका क्या है कि आप इस पर क्लिक कर, इस पर लाइन पे क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रुप ऑप्शन होगा, तो ग्रुप में हमको अनग्रुप मिलेगा। अनग्रुप कर देंगे तो देखिए जो क्लिक टू ऐड टाइटल था, वो टेक्स्ट था, वो सब हट गया है। अब हमें इसको ऐसे ही रहने देना, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब फिर हम यहाँ इंसर्ट में चलेंगे और शेप लेंगे। एक शेप हम यहाँ पे तैयार करेंगे रिक्टेंगल। रिक्टेंगल शेप तैयार करेंगे कितना बड़ा, जितना बड़ा हमारा ये स्लाइड है। तो स्लाइड के साइज का हम एक रिक्टेंगल तैयार करेंगे और इस रिक्टेंगल में कोई भी कलर दे देंगे, जो भी आपको समझ में आए कि ये कलर सही है आप उस कलर को अप्लाई कर दीजिएगा। तो हम ये कलर लेते हैं, या आप कोई और भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी चाहे वो कलर आप ले सकते हैं, जो आपको सही लगे वो कलर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसी कलर को सेलेक्ट करते हैं और फिर अब हम इसमें आउटलाइन से फॉर्मेट में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेप आउटलाइन, इसको हम कर देंगे नो आउटलाइन। तो नो आउटलाइन करने के बाद अब हम दूसरा काम इसको सेंड टू बैक कर देंगे। जब हम सेंड टू बैक करेंगे तो ये देखिए सब सामने आ गया और वो कंटेंट आपका पीछे चला गया। तो अब हमें अगला काम क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे कंटेंट बना रखा है इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके ग्रुप में चल के अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप करने का फायदा ये है कि सभी अलग अलग ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसे ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया, ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया, इस तरीके से सभी एक एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और फिर चाहे आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए की को प्रेस कर दीजिए, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके शिफ्ट की प्रेस करके आप इन सभी पे क्लिक कर दे। तो आपकी मर्जी, आप कैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब सब सिलेक्ट करने के बाद आप चले आइए फॉर्मेट टैब में, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मर्ज शेप। मर्ज शेप में आने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा सबस्ट्रैक्ट का। सबस्ट्रैक्ट पे क्लिक करने से क्या होगा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा, कट जाएगा उतनी दूर जहां जहां हमारा ऑब्जेक्ट था। देखिए व्हाइट कलर आ गया। अब मतलब इसका मतलब क्या है कि ये, अब अगर आप देखेंगे ये देखिए ये ऑटोमेटिक ये कट गया है। अगर आप बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर देंगे तो वो कलर यहाँ पे आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अब पिक्चर लगानी है। तो पिक्चर लगाने के लिए इंसर्ट टैब में चलना है, पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर रखी हैं, इनको लाके ऐसे सेट कर देना। अब इसकी साइज को हमें क्रॉप करना है। तो साइज को कैसे क्रॉप करेंगे, यहाँ से हम क्रॉप टूल ले लेंगे। यहाँ पे बॉर्डर जो है इसका हम इसको क्रॉप करते हैं। बॉर्डर को हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें जो ये ब्लैक कलर का एक्स्ट्रा बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर नहीं दिखेगा। अब हम इसकी साइज को क्या करेंगे, ऐसे बड़ा कर लेंगे। देखिए हमने इसको सेट कर लिया और यहाँ नीचे के साइड भी हम आके इसको एडजस्ट कर देते हैं और इस तरफ भी आके एडजस्ट कर देते हैं। और फिर इसको हम क्या करेंगे, अगला काम फॉर्मेट में ही इसको कर देंगे सेंड टू बैक। अब जब हमने सेंड टू बैक किया तो ये देखिए पीछे चला गया। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसको छोड़ के अब हम ये जो हमने ये सामने का पिक्चर बना रखा है इसके कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, आपको आना है फॉर्मेट टैब में।
फॉर्मेट टैब में यहाँ पे सेव फिल मिलेगा, आप देख सकते हैं कौन सा कलर इस पे अच्छा लग रहा है। तो जो कलर आपको सही लगे उस कलर को आप ले लीजिए, या अगर वही सही आपको लग रहा है तो वही रहने दीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद इसी का एक डुप्लीकेट स्लाइड तैयार कर लीजिए। अब डुप्लीकेट स्लाइड तैयार करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करिए या कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबा दीजिए, तो ये डुप्लीकेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो बैकग्राउंड पे हमने इमेज रखी है ये, इस इमेज को हम चेंज करेंगे। कैसे, यहाँ व्हाइट एरिया पे ये जो इमेज है इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे चलेंगे, चेंज पिक्चर करेंगे, फ्रॉम फाइल में चलेंगे और यहां से हम दूसरी इमेज जो है उसको हम ले लेते हैं। ये इमेज यहाँ पे सेट हो गई, आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे आ गई है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है हम लोगों के साथ कि हमारे कंप्यूटर में इमेज ही नहीं होती, तो हम करें तो क्या करें। तो अब हम आपको ये भी आज बता देंगे, इसका एक डुप्लीकेट कर लीजिए, कैसे आप यहाँ पे बिना इमेज के, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ देखिए बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, तो ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा लगा हुआ है। अब हम इस बैकग्राउंड को अपनी स्लाइड में लेके चलना चाहते हैं, तो एक काम कर दें, आप राइट क्लिक करें, व्यू पे चलें, यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन होगा जिससे ये आइकन हट जाएंगे। अब फिर आप पेज ये ओपन कर लीजिए आपका पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट ओपन करने के बाद अब आप जिस स्लाइड में लाना चाहते हैं उसमें चलिए, इंसर्ट में चलिए, और यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनशॉट का। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है। अब यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग कर दीजिए। जैसे ही आप स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे ये पूरा का पूरा आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जितना इमेज चाहिए उतना आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लीजिए, और जब हम ड्रैग करेंगे तो ये इमेज हमारे स्लाइड में आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस इमेज को डायरेक्ट यहाँ पर सेट कर देना है। तो इसको हमने सेट कर दिया। अब इसको भी हम कर देंगे सेंड टू बैक। तो आप देख सकते हैं इस पर ये इमेज सेट हो गई है। अगर इस इमेज को थोड़ा सा और व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है और इमेज को हम थोड़ा सा इधर से कट कर दे रहे हैं, और फिर बाहर क्लिक कर देते हैं और ये पीछे वाली इमेज को डिलीट करके इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। आप देख सकते हैं ये इमेज आपकी कुछ इस तरह से सेट हो गई। तो इस तरह से इसको भी सेट कर लिया, और फिर एक डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे तो जिससे इसकी एक कॉपी और बन गई। अब यहां से फिर आप कोई पिक्चर लेना चाहते हैं या इसी पिक्चर में आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, फिर हम इसको क्रॉप कर लेंगे, या क्रॉप ना भी करें तो इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। साइज को बड़ा करके इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जूम को थोड़ा छोटा करते हैं और साइज को बड़ा करके ये जो शिप है इसको हम बाहर कर देंगे, और ये सिर्फ इस पे पिक्चर दिखेगी। तो अब हम इसको क्रॉप कर देंगे, तो इसको हम कर देते हैं क्रॉप। अब इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे ये कलर आ गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जितनी भी स्लाइड चाहें उन सभी स्लाइड पर आप अलग अलग पिक्चर, एनिमेशन, कलर्स, बाकी चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रांजैक्शन और एनिमेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन पे चलना है। अब ट्रांजैक्शन आप कौन सा लगाना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। मार्फो ट्रांजैक्शन, मार्फो ऐसा एक ट्रांजैक्शन होगा जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाता है, तो ऐसे लगता है कि हाँ स्लाइड चेंज हो रही है। जैसे एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैंने अप्लाई किया, अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रीव्यू किया, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्लाइड, और फिर इस पे जाएंगे तो ये इस तरीके से, ऐसी स्लाइड, तो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अगर रिवेल कर देंगे, रिवेल में आपको ये स्लाइड इस तरीके से दिखेगी। तो ये सबसे अच्छा इस पे रहेगा। चाहे आप इसको कर सकते हैं, या आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे एक आपको मिलेगा सर्टेन आप लीजिए, तो सर्टेन कुछ इस तरह से ओपन होगा, तो आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। तो अब ये सर्टेन का एग्जांपल आप देख लीजिए, ये फर्स्ट स्लाइड पे ऐसे जाएगा, और फिर जब अगली स्लाइड पे आएंगे तो ये देखिए इस पे ये इस तरीके से खुलेगा। तो हर एक स्लाइड पे अलग अलग तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सर्टेन हमको यहाँ सही लगा तो हमने सर्टेन अप्लाई किया। तो यहाँ पे हमने सर्टेन पे अप्लाई टू ऑल कर दिया था, जिससे सभी स्लाइड पर अप्लाई हो चुका है। फिर आता है एनिमेशन की बारी।
तो अब एनिमेशन कौन सा लाएं, तो अब इस पिक्चर पे क्लिक कर लीजिए, जो यहाँ पे हमने ब्लैंक एरिया बनाया था उस पे आप क्लिक करिए और फिर यहाँ पे आप बहुत सारे एनिमेशन देख सकते हैं, बहुत सारे एनिमेशन आपको मिलेंगे। यहाँ पे हम एक एनिमेशन लेते हैं फ्लाई इन। फ्लाई इन इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इसको हम फ्लाई लेफ्ट कर देते हैं, ये इस तरीके से आएगा। और फिर अगली पे आके हम क्या करेंगे, फ्लाई राइट कर देंगे, फ्लाई इन में चल के इसको हम राइट से लाएंगे, लेफ्ट से आया वो ये राइट से आएगा। फिर एक हम लाएंगे टॉप से, दूसरा हम लाएंगे बॉटम से, फ्लाई इन और ये आ रहा बॉटम से। फिर उसके बाद अगले को हम ला देते हैं टॉप से, तो टॉप से कैसे, इफेक्ट ऑप्शन में चल के यहाँ पे देखिए टॉप का ऑप्शन होगा, फ्लाई फ्रॉम टॉप, ये सेट हो गया। अब इस पे एनिमेशन पे हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है। क्या करना है, हमें एनिमेशन पैन पे आना है, यहाँ पिक्चर 12 लिखा हुआ है, इस पे आ जाना है आपको और यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में आके टाइमिंग पे आके विथ प्रीवियस कर लेना और स्पीड को आप स्लो फास्ट जैसा करना चाहें, कितनी बार रिपीट करें ये आप सेट कर सकते हैं। सारी चीजें सेट करके आप ओके कर दें तो ये ऑटोमेटिक आएगा। इसी तरीके से आप अगली स्लाइड पे भी आके इस पे चाहे डबल क्लिक कर लें, डबल क्लिक करके भी आप इसको कर सकते हैं, या अभी अगली स्लाइड पे चलते हैं तो इसका एक और तरीका बता दें। इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए ऑन प्रीव्यू लिखा हुआ है, तो इस ऑन क्लिक लिखा हुआ है, इसको विथ प्रीवियस कर दें और फिर उसके बाद अगले वाले पे आके अब यहाँ पे जो बटन है इस पे विथ प्रीवियस। तो मैंने एक ही चीज को कई तरीके से आपको बताया है, तो ये इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एनिमेशन तैयार किया है। अब हम स्लाइड शो करके आपको दिखाएंगे कि हमारा ये प्रेजेंटेशन किस तरह से शो होता है। तो कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करते हैं तो कि हमारी फर्स्ट स्लाइड इस पे ब्लैक, ये ब्लैक कलर में जाएगा। अगर आप इसको ब्लैक नहीं करना चाहते तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, वो भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। तो अगली स्लाइड पे जब ये जाएगा तो ये इस तरह से ओपन होगा। तो आप देख लीजिए ये अगली स्लाइड है, फिर उसके बाद अगली स्लाइड पर ये इस तरह से, फिर जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो उस पर इस तरह से। तो हर एक स्लाइड पे अलग अलग एनिमेशन और इफेक्ट आप डाल सकते हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।